ये आपका सेंटेंस है, इसको बनाना है, यानी हिंदी में दिया है, अंग्रेजी में बनाना है। पैसिव वॉइस मत देखो, अब ये हिंदी में लिखा है, जैसे अभी ट्रांसलेशन आया था ना एग्जाम में, तो उसमें क्या है कि वो सारे सेंटेंस लिखे रहेंगे, समझना है हमको ना कि किस में बनाना है इसको। तो पहले ये मानिए कि ये एक सेंटेंस है, इसको अंग्रेजी बनानी है। अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है कि इसको आप देखिए कि ये किस टेंस में है। पहला तो आपको ये देखना है कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है। दूसरा, जब टेंस की बात होगी तो अब यहाँ दो बात देखनी होगी, क्योंकि हमने बताया था कि टेंस अब एक्टिव वॉइस में भी होता है और पैसिव वॉइस में भी होता है। यानी अब आपको देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है अथवा पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो पहले ये क्लियर करो कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, अभी बताएंगे। दूसरे नंबर पर क्या देखना होगा? दूसरे नंबर पर आपको देखना होगा सेंटेंस। क्या देखना होगा? सेंटेंस यानी वाक्य। भाई सेंटेंस, टेंस तो क्लियर हो जाएगा कि किस टेंस में है और वो एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, तो आपको देखना होगा सेंटेंस। सेंटेंस में क्या देखना होगा कि ये किस वाक्य में है, वाक्य कौन। तो आपको अलग अलग वाक्य मैंने पढ़ाया है 5। कितने? 5 सेंटेंसेज हैं, यानी उन 5 में से कोई एक होगा। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, यानी इन 5 में से कोई एक सेंटेंस होगा। और जिस सेंटेंस में होगा उसका अलग अलग फॉर्मेट पढ़ाया गया ना कि सबका जो है वो सेंटेंस का अलग अलग रूल है, एक क्रम है उसका। तो अब ये दो बातें जब क्लियर होंगी तभी जो है ये वाक्य आप बना पाएंगे। इसके अलावा एक तीसरी बात और होती है कि इसमें भी तीसरा ये जो होता है ना, ये सेंटेंस सिंपल का होता है। इसी में जब आप पार्ट करेंगे तो सेंटेंस बनता है, ये कभी कभी सिंपल का भी हो जाता है और कभी कभी ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है और कभी कभी ये जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी ये सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो जा सकता है। अभी जो मैंने यहाँ बताया वो क्या बताया कि ये सिंपल सेंटेंस में होता है, तो 5 तरह से इसको देखना है कि इसका क्या जो है सेंटेंस है। तो ये वाली बात अभी आगे आप पढ़ेंगे, क्लास जब पढ़ते हैं, क्लास की वीडियो वगैरह पड़ी हुई है हमारी। सबसे पहले ये क्लियर करना है कि ये टेंस कौन सा है। अब आओ इसको समझो कि ये टेंस कैसे क्लियर करेंगे। तो टेंस जैसे कि चार्ट बनवाया गया ना, टेंस के चार्ट से ये क्लियर कर लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। जैसे टेंस के चार्ट से क्लियर क्या हो जाएगा कि ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें तय करना है कि ये एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। तो एक्टिव वॉइस है, ये कैसे क्लियर होगा? तो ये जब क्रिया डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है, जैसे यहां रहता कि तुम अंग्रेजी पढ़ते हो या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तब तो एक्टिव वॉइस होता है, क्योंकि पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। तो कार्य जब सब्जेक्ट के द्वारा होता है तब वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और जब सब्जेक्ट के द्वारा, कार्य सब्जेक्ट के ही द्वारा होगा, लेकिन इसमें मुख्य जो कार्य है वो करने के लिए प्रेरणा दी जाती है ऑब्जेक्ट के द्वारा, तब इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है। बात समझ में आ रहा है नहीं? तो अब यहां जो है ये देखेंगे तो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाता नहीं, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये एक्टिव वॉइस है। और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा या मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तब वो पैसिव वॉइस है, क्योंकि वहां अंग्रेजी को फोकस किया गया। अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट। और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो किसको फोकस किया गया? मैं। तो अब सब्जेक्ट जहां फोकस हुआ वो एक्टिव वॉइस और जहां ऑब्जेक्ट फोकस हुआ वहां पैसिव वॉइस। और दूसरी पहचान हिंदी में देखोगे तो जैसे ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताया,
अब इसमें क्या आएगा, या जाता है, ये पूरी पहचान है इसकी। भाई जैसे इसको मैं लिखूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक ना, तो इसमें क्या है, ये ता हूं, ये इसकी पहचान होगी। लेकिन जब पैसिव वॉइस में देखेंगे तो क्या होगा, या जाता है, ये ई जाती है, ये जाते हैं, ये पैसिव वॉइस में पहचान बनेगी। टेंस वही, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अंतर क्या है दोनों में, ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। अब आपको ये समझना होगा कि सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस में देख रहे हैं आपकी एसेरेटिव है, एसेरेटिव का अफर्मेटिव ना। तो अब इसमें क्या है, किसका अब रूल आपको पता होना चाहिए। तो रूल क्या है, तो जब एक्टिव वॉइस में देखेंगे तो रूल बनता है कि पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस जोड़ते हैं। कब, जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है ना। और फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर आप अदर्स लिखेंगे। ये क्रम हो गया आपका किसका, एक्टिव वॉइस का, अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस। और जब पैसिव वॉइस की बात होगी तब क्या करना है, पहले आपको ऑब्जेक्ट को इन द केस ऑफ सब्जेक्ट लिखना होगा। ये आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब पैसिव वॉइस की बात होती है तो उसमें टू बी की क्रिया लगती है, इज, एम, आर, ठीक। उसके बाद क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब वर्ब थर्ड हो गया तो उसके बाद होगा बाई प्लस सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये हो गया आपका किसका रूल है, ये पैसिव वॉइस का। ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ये क्रम पता होना चाहिए। ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ये पैसिव वॉइस है और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, एक्टिव वॉइस है। तो पहले हम इसी को बनाते हैं। तो पहले एक्टिव वॉइस को बनाओ तो ये हो जाएगा आई। अब ये वर्ब फर्स्ट, आई के साथ वर्ब फर्स्ट लगता है, उसमें एस आई एस नहीं लगता, इसलिए यहां हो जाएगा आई। पढ़ाना का है कि मतलब होता है टीच, आई टीच इंग्लिश। ये बात ठीक है, यानी आपका ये हो गया एक्टिव वॉइस, आई टीच इंग्लिश। अब इसी को जब हम पैसिव वॉइस में देखेंगे, यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तब अब इसको बनाते समय हमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को लेना है। क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है और इसमें सब्जेक्ट है भी नहीं ना। यदि सब्जेक्ट रहता तो हम ये पैसिव वॉइस में है तो भी हम एक्टिव वॉइस में बना सकते थे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। फिर भी बनेगा, अभी आगे आपको बताऊंगा इसका, फिर भी ये बनता है। इसमें हमको सब्जेक्ट मानना पड़ता है और सब्जेक्ट कुछ ऐसे होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं। जैसे यहाँ किसी के द्वारा ही अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ क्या होता है, कुछ अनइम्पॉर्टेंट एजेंट होते हैं, डूअर्स होते हैं, जिनको हम मान लेते हैं और वो बन जाएगा। लेकिन फिर हालत यहाँ नहीं है तो क्या करें, तो सीधा सीधा आप देखिए कि ऑब्जेक्ट को लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ाई जाती है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका ये है। तो पहले ऑब्जेक्ट लेंगे तो हो जाएगा इंग्लिश। उसके बाद आपको इज एम आर में से एक लेना है, इसका मतलब इज आपने ले लिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, यानी टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना था, यहां देखिए बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है ही नहीं इसमें। तो फिर क्या करेंगे, ये ब्लैंक ये हो गया, खाली इसको रखेंगे, यानी इससे हमारा कोई मतलब नहीं, जो है हमको उसी को बनाना है। तो इंग्लिश इज टॉट। अब क्या बचा, अदर वर्ड्स बचा है हियर, इसलिए यहां हियर लिख देंगे। यानी हमारा सीधा सीधा सेंटेंस हो गया इंग्लिश इज टॉट हियर। यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब ये कौन सा टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से किसी भी टेंस में होगा, यदि वो पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट से शुरू होगा ना। सबके अपने अपने रूल्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। अब बताओ इसमें कोई समस्या रह गई, नहीं है। अब आप हल करिए इसको।